प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है, और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में To our YouTube channel, this is Kumar Deepak Anand, and today we are going to read the fourth lesson of ninth class English Literature Bihar Board. Too many people, too few trees. यानी बहुत अधिक लोग और बहुत कम पेड़, जिसको लिखा है मोती निशानी ने। मोती निशानी टीचर एट वेंस स्टेट यूनिवर्सिटी USA is an interdisciplinarian holding degrees in genetics, philosophy and psychology. मोती निशानी जो है, ठीक है, वो एक टीचर है, ठीक है, मतलब कि वेनिस स्टेट यूनिवर्सिटी में, जो कि USA में है, वेनिस स्टेट यूनिवर्सिटी। और वे मतलब कि बहुविषयक, ठीक है, यानी कि इंटरडिसिप्लिनरियन यानी होल्डिंग डिग्री इन जेनेटिक्स। कहने मतलब यह है कि वो एक से अधिक मतलब कि सब्जेक्ट में डिग्री हासिल किए हुए हैं, जैसे कि जेनेटिक्स हो गया, उसके बाद फिलॉसफी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, अनुवांशिकी में, दर्शन शास्त्र में, ठीक है, मनोविज्ञान में इन्होंने डिग्री हासिल किया हुआ है, इनके पास डिग्री है। ही हैज सेवरल पब्लिकेशंस इन जेनेटिक्स, इकोलॉजी, पॉलिटिक्स, साइंस, एडुकेशन, लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। यानी कि उनके बहुत सारे प्रकाशन भी हैं किस किस क्षेत्र में, तो जेनेटिक्स में यानी अनुवांशिकी में, इकोलॉजी में, पारिस्थितिकी तंत्र में, पॉलिटिक्स में, राजनीति में, साइंस में, विज्ञान में, एडुकेशन शिक्षा, लैंग्वेज यानी भाषा में। His essay below provides a brief introduction to the twin problem of overpopulation and deforestation। और उनकी जो अभी नीचे प्रोवाइड की गई जो लेसन है, उसमें मतलब कि एक छोटा सा मतलब कि इंट्रोडक्शन है दो प्रॉब्लमों का, जो कि ओवर पॉल्यूशन है, ठीक है, सॉरी, ओवर पॉपुलेशन एंड डिफॉरेस्टेशन, यानी कि बहुत अधिक जनसंख्या का बढ़ना और जो जंगल की कटाई हम लोग कर रहे हैं, फिर उसका, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आगे लिखा हुआ है यहाँ पे, ह्यूमन पॉपुलेशंस हैव ऑलवेज बीन इन फ्लक्स फॉर द सिंपल रीजन दैट एवरी डे सम पीपल डाई व्हाइल अदर्स आर बोर्न। ह्यूमन पॉपुलेशन यानी कि जो मानव की जनसंख्या है वो हमेशा से मतलब क्या बढ़ती हुई है, हमेशा मतलब कि बढ़ोतरी में ही है, ठीक है, कमी नहीं हुई है। इसका सिंपल रीजन है, ठीक है, क्या रीजन है कि प्रत्येक दिन जो लोग हैं वो कुछ लोग मरते हैं बल्कि दूसरे अदर जन्म ले लेते हैं। Throughout most of human existence, the number of births was slightly higher than the number of deaths। यानी कि मानव अस्तित्व जब से हुई है, ठीक है, उसमें से तब से देखा जाए तो जो जो बर्थ का जो मतलब कि रेट है, यानी कि जो जन्म लेने की जो मतलब रेट है, वो मृत्यु के जो रेट है उससे मतलब कि कम है। यानी कि जितने लोग मरते नहीं है उससे अधिक लोग जन्म ले लेते हैं। कंसिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रीव एट अ वेरी स्लो रेट। इसलिए जो मतलब कि वर्ल्ड की जो जनसंख्या है वो मतलब कि धीरे धीरे स्लोली यानी वो क्या होता है कि बढ़ा हुआ है। A few hundred years ago, however, the situation began to change। मतलब कुछ साल पहले की बात है, यानी कि 100 साल के लगभग पहले की बात है। फिर भी जो सिचुएशन जो थी, जब मतलब कि कुछ चेंज होना शुरू हुई थी, उसमें कुछ चेंजिंग आई थी, स्पेशली इन द इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड, खास करके औद्योगिकृत दुनिया में। With advances in nutrition, sanitation and health, people live longer and more of them each reproductive age। लोगों को मतलब कि अच्छी खाना मिलना शुरू हो गया, पोषक तो मिलना शुरू, पोषण मिल गया, सैनिटेशन साफ सफाई की व्यवस्था हो गई, ठीक है, अच्छी हेल्थ के कारण से लोग जो है वो मतलब कि पहले की अपेक्षा मतलब कि ज्यादा दिन जीना शुरू कर दिए। और वे अधिकांशतः उसमें से जो अधिक लोग हैं वो रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंच जाते हैं, या कहने मतलब कि उस एज तक पहुंच जाते हैं जब उनके पास जनन करने की क्षमता हो जाती है। Thus, for the first time in our species' existence, the balance between the number of deaths and births has been significantly disturbed।
इस प्रकार मतलब कि पहली बार जब से मतलब कि हमारे यहाँ जो जाति मतलब कि यानी क्या मतलब कि जब से मानव जाति यहाँ पे है, उसमें जो बर्थ और डेथ की जो नंबर की जो बैलेंस के बीच बैलेंस है वो मतलब कि डिस्टर्ब हो गया है। Consequently, during the last 3 centuries or go, the global human population has been rapidly going up. परिणाम स्वरूप पिछले मतलब कि 3 शतकों में यानी कि 300 सालों के दौरान जो मानव पॉपुलेशन जो है वो तेजी से बढ़ा हुआ है। Every year, in fact, the world's population grows by more than 80 million people. प्रत्येक साल वास्तव में जो पूरी दुनिया की पॉपुलेशन है वो 80 मिलियन बढ़ती है, यानी कि हर एक साल 80 मिलियन जो है नए लोग पैदा हो जाते हैं, यानी 80 मिलियन से ज़्यादा। इट इज फॉर इंस्टेंस, यानी उदाहरण के लिए दिया हुआ है, सोबरिंग टू रिकॉल दैट फॉर एवरी 11 ह्यूमन बींग्स अलाइव नाउ, यानी कि अभी प्रत्येक 11 आदमी पे एक आदमी जो है मतलब कि वो जीवित है। ओनली वन वाज अलाइव इन द ईयर 1950, और जो उस समय यानी कि 1950 के समय केवल एक आदमी ही जीवित था। On first sight, it may appear that when it comes to something as valuable as a human being, the more we have, the better off we are. यानी कि पहली नज़र में यह मालूम पड़ता है कि मतलब कि एक ह्यूमन बीइंग के जैसा उतना वैल्यूएबल अगर कोई चीज़ है, ठीक है, द मोर वी हैव द बेटर वी आर, यानी कि जितना ही हम लोगों के पास है उतना ही हम लोग इससे दूर हैं। इन सम वेज दिस इज टू, कुछ मायने में ये सही है, ये सत्य है। ऑल थिंग्स बीइंग इक्वल, मोर पीपल आर लाइकली टू जनरेट मोर इन्वेंशन मोर, यानी कि सभी चीज़ें जो है वो मतलब कि बराबर है, लोग जो है वो मतलब कि ज़्यादा इन्वेंशन मतलब कर रहे हैं, ज़्यादा मतलब कि खोज कर रहे हैं, ठीक है, आविष्कार कर रहे हैं। मोर टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज, और बहुत सारे मतलब टेक्नोलॉजिकल आविष्कार भी हो रहा है, खोज हो रहा है। मोर कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, और लोगों को मतलब कि सामूहिक लाभ भी मिल रहा है। बट टेकन एज अ होल, मोस्ट इकोलॉजिस्ट आर कन्विंस्ड दैट वर्ल्ड इज ऑलरेडी ओवरपोलेटेड, लेकिन सब मिला जुला करके, यानी कि सब मतलब कुल लेकर के मिला जुला करके अधिकांश जो इकोलॉजिस्ट हैं, यानी कि जो इकोलॉजी के बारे में जानकारी रखते हैं, वो जो है वो ये बताते हैं कि दुनिया जो है वो पहले से ही पॉपुलेटेड है, यानी कि ओवर पॉपुलेटेड है। ह्यूमन पॉपुलेशन कैन नॉट कंटिन्यू टू ग्रो आइडेंटिफिकली फॉर द सिंपल रीजन दैट द वर्ल्ड इटसेल्फ इज फाइनाइट, यानी कि ह्यूमन पॉपुलेशन कैन नॉट कंटिन्यू टू ग्रो इंडेफिनेटली, यानी कि मानव जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो असीमित रूप से मतलब कि नहीं बढ़ सकता, ठीक है। इसका सिंपल कारण यह है कि पूरी दुनिया जो सीमित है। मोर पीपल विल नीड इवन मोर फूड देन दे नीड नाउ, यानी कि अधिक लोगों को अधिक के खाना की जरूरत पड़ेगी, जितना अभी उनके पास है उससे भी ज़्यादा मतलब खाना की जरूरत पड़ेगी बाद में चल करके, यानी जितना अभी हम लोग पास भोजन है उससे भी अधिक बाद में जब फ्यूचर में जनसंख्या बढ़ेगी वो खाना चाहिए। Therefore, इसलिए द प्रोसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन विल कंटिन्यू सो दैट इवेंचुअली वाइल्ड ट्रीज विल वैनिश, इसलिए जो डिफॉरेस्टेशन यानी कि जंगलों की सफाई की जो प्रक्रिया है वो मतलब कि कंटिन्यू रहेगा, जारी रहेगा, और अंत में क्या होगा कि जितने भी जंगल के पेड़ हैं वो गायब हो जाएंगे। ऑल द पॉपुलेशन गोज अप, फॉर एज द पॉपुलेशन गोज अप सो डज द पोल्यूशन ऑफ रिवर्स, लेक्स, एयर, ड्रिंकिंग वाटर एंड सोइल, जैसे जैसे पॉपुलेशन जो है जनसंख्या आगे मतलब बढ़ती है, वैसे वैसे ही जो पोल्यूशन है रिवर की, लेक की, यानी कि नदियों की, झीलों की, हवा की, और फिर ड्रिंकिंग वाटर पीने के पानी की, सोइल की, वो भी बढ़ती है। यानी पॉपुलेशन जैसे बढ़ेगा वैसे मतलब कि पोल्यूशन यानी प्रदूषण भी बढ़ेगा। विद मोर पीपल बोथ टाउन एंड कंट्री बिकम मोर क्राउडेड, यानी कि शहर और गांव दोनों जो है ना अधिक मतलब कि लोगों के साथ ये बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो गया है, यानी कि गांव में भी अधिक लोग हो गए हैं और शहर में भी अधिक लोग हो गए हैं, ओवर क्राउड हो गया है। द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड द वैल्यू वी प्लेस ऑन ह्यूमन लाइफ विल कंटिन्यू टू इरोड, और जो मतलब कि लोगों की जो ह्यूमन लाइफ की जो मतलब क्वालिटी है, जो उसकी वैल्यू है, और फिर जो या फिर
लाइफ की जो क्वालिटी है वो मतलब कि कंटिन्यू मतलब क्या इरोड हो रहा है, यानी कि कम हो रहा है, ठीक है, वो क्षरण हो रहा है उसका। when the population is stable, increases in such things as food production, number of physicians or hospitals are often tantamount to improved quality of life। यानी कि जब पॉपुलेशन मतलब स्टेबल रहता है, स्थिर रहता है, और हम क्या करते हैं कि और कुछ ऐसे चीज़ों जैसे कि यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ फूड प्रोडक्शन यानी भोजन के उत्पादन में वृद्धि करते हैं, डॉक्टरों की संख्या, डॉक्टरों और हॉस्पिटलों की संख्या में वृद्धि करते हैं, तो ये क्या करता है कि हमारे मतलब कि लाइफ के जो क्वालिटी है, जीवन के जो गुण है, उसको ये इम्प्रूव करते हैं। बट सच इनकेजेज ऑफन फेल टू कीप पेस विद पॉपुलेशन ग्रोथ। लेकिन ऐसी जो इनकेजेज है, ऐसी बढ़ोतरी है, वो पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ यानी जनसंख्या वृद्धि के साथ उसकी गति बनाए में रखने में मतलब फेल हो जाते हैं। कहने मतलब कि जिस गति से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, उस गति से वो जो डॉक्टर्स की जो संख्या है या फिर हॉस्पिटल की संख्या है या फिर फूड प्रोडक्शन है, उस गति से वो नहीं बढ़ पा रही है। यानी मतलब कि फूड प्रोडक्शन और जो डॉक्टर्स और फिजिशियन या फिर हॉस्पिटल की संख्या में कम वृद्धि होती है और हमारी जनसंख्या में ज़्यादा वृद्धि होती है। हायर पॉपुलेशन डेंसिटी इज ऑल्सो लाइकली टू exacerbate crime, ethnic conflicts and warfare। यानी कि जो हायर पॉपुलेशन है, उच्च जो पॉपुलेशन यानी कि उच्च जनसंख्या घनत्व, ये जो है इससे क्या होता है कि क्राइम होती है, यानी क्राइम बढ़ी हुई है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा हुआ है, जातीय दंगा बढ़ा हुआ है और लड़ाइयाँ बढ़ी हुई है। यानी कि जितना अधिक पॉपुलेशन हो रहा है उतने ही मतलब कि ये सब भी बढ़ रहे हैं। द अमेरिकन गवर्नमेंट टू टेक अनदर एग्जाम्पल, अगर एक दूसरा एग्जाम्पल लिया जाए तो जो अमेरिकन गवर्नमेंट है, एस्टिमेट्स दैट सम 60,000 अमेरिकन डाई ईच ईयर फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिजीज। तो अमेरिका की गवर्नमेंट ने एक मतलब कि आकलन लगाया हुआ है, अनुमान लगाया हुआ है कि 60,000 जो अमेरिकन है प्रत्येक साल मरते हैं रेस्पिरेटरी डिजीज, यानी कहने मतलब कि सांस संबंधित बीमारी से वो मर जाते हैं। विच आर इन टर्न कॉज्ड बाई ह्यूमन मेड पोल्यूशन, जिसका एकमात्र कारण है कि मनुष्य जो है ना वो क्या है, पोल्यूशन को बढ़ाया हुआ है, यानी कि मानव निर्मित पोल्यूशन से ही ये सारी बीमारियां बढ़ी हुई है, यानी कि सांस वाली बीमारी, और उससे वो मर जाते हैं। 14 अमेरिकन डाई ईच डे ऑफ अस्थमा एग्रीवेटेड बाई एयर पोल्यूशन। यानी कि एयर पोल्यूशन यानी कि हवा प्रदूषण के कारण, वायु प्रदूषण के कारण होने वाली जो अस्थमा है, उससे प्रत्येक दिन 40 अमेरिकन मर जाते हैं, अमेरिका के लोग मर जाते हैं। 3 times द इंसिडेंस ऑफ जस्ट 20 ईयर्स अगो, यानी कि 20 साल पहले मतलब से जो अब जो मतलब के लोग मर रहे हैं वो क्या है, 3 गुना है। यानी 20 साल पहले कम लोग मर रहे थे, अब 3 गुना लोग मर रहे हैं, उससे ज्यादा। Needless to say, the situation in cities like Los Angeles, Kathmandu, Mexico and Shanghai is even worse। यह कहना मतलब जरूरी नहीं है कि जो मतलब कुछ बड़े बड़े शहर है जैसे कि लॉस एंजल्स है, ठीक है, फिर काठमांडू है, फिर मैक्सिको है, संघाई है, वहाँ की जो मतलब की सिचुएशन है, दशा है, वो मतलब कि बिल्कुल ही वर्ष है, बुरा हाल है वहाँ पे। इन ऑल दीज केसेज, इन सारे केसेज में द सिचुएशन कुड बी considerably improved by controlling pollution and population। इन सारे केसों में यानी कि सिचुएशन को मतलब कि बहुत हद तक इम्प्रूव किया जा सकता है। तो बस 2 ही चीज है जिसको हम लोग कंट्रोल करके कर सकते हैं, यानी एक है पोल्यूशन और दूसरा है पॉपुलेशन। यानी पोल्यूशन और पॉपुलेशन पर कंट्रोल करके हम लोग मतलब कि इन सारे सिचुएशन पे को इम्प्रूव कर सकते हैं, उस पर काबू पा सकते हैं। मोर एवर, इसके अलावा द वर्ल्ड एज वी हैव सीन, जैसा हम लोग मतलब कि इसको देखते हैं, देखे हुए हैं, फेसेज सच फैटनिंग प्रॉब्लम्स, यानी कि वो ऐसे डरावनी प्रॉब्लम्स को फेस करती है, जैसे कि एज डिजर्टिफिकेशन, यानी कि मरुस्थलीकरण, यानी कि जो जमीन है वो डे पर डे क्या हो रहा है कि मरुस्थल में परिवर्तित होते जा रहा है। डिप्लीशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि अनवीकरणीय, ठीक है, जो स्रोत है उसकी जो दोहन हो रही है वो खत्म हो रहा है, कभी फिर जब खत्म हो जाए तो फिर मिल नहीं पाएंगे क्योंकि करोड़ों वर्ष लग जाता है उनको बनने में। जैसे कि पेट्रोल है, नेचुरल गैस है, हीलियम है, ये सारे के सारे मतलब कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। एसिड रेन हो रही है, लॉस ऑफ वाइल्ड स्पीसीज
यानी जंगली जानवर जंगली जो जीव हैं, ठीक है, उनकी जातियां खत्म हो रही है। ओजोन लेयर डिप्लीशन, यानी कि ओजोन लेयर में उसकी क्षति हो रही है, वो खत्म हो रहा है, ठीक है, उसमें छेद हो रहा है। एंड द ग्रीन हाउस इफेक्ट, और मतलब कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सारे के सारे जो है मतलब कि प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसको मतलब कि दुनिया मतलब कि फेस करेगी और फेस कर रही है। और यूनाइटेड नेशंस 1993 डॉक्यूमेंट पुट्स इन दिस वे, यानी कि यूनाइटेड नेशन जो है 1993 में, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट मतलब पेश की थी, एक डॉक्यूमेंट जारी की थी, जिसमें लिखा हुआ था पॉपुलेशन साइज एंड रेट्स ऑफ ग्रोथ आर की एलिमेंट्स इन इन्वायरमेंटल चेंज, यानी कि पॉपुलेशन साइज और जो ग्रोथ की रेट है, यानी जनसंख्या का जो आकार है और जो मतलब कि हमारी जनसंख्या बढ़ने की जो रेट है, वो इन्वायरमेंटल चेंज यानी वायुमंडलीय परिवर्तन के की एलिमेंट्स है, यानी कि चाबी है, वो मुख्य तत्व है इसके। एट एनी लेवल ऑफ डेवलपमेंट increased populations increase energy use, resource consumption and environmental stress at any level of development, यानी कि विकास के किसी भी मतलब की लेवल पे, ठीक है, बढ़ा हुआ जो पॉपुलेशन है वो एनर्जी कंजप्शन को बढ़ाएगा, यानी कि एनर्जी यूज को बढ़ाएगा, यानी कि हमें बहुत अधिक एनर्जी की जरूरत पड़ेगी जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी। फिर हमें चाहिए रिसोर्स कंजप्शन, यानी कि हम रिसोर्स का भी मतलब कंजप्शन करेंगे, ठीक है, उसका भी हम उपयोग करेंगे। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस और वायुमंडल यानी कि पर्यावरण दबाव पे भी पड़ेगा, ठीक है, यानी कि इन्वायरमेंटल स्ट्रेस भी होगा। सो द मोर पीपल द वर्ल्ड हैज द मोर सीवियर दिस प्रॉब्लम्स आर लाइकली टू बिकम, इसलिए दुनिया में जितने अधिक मतलब लोग होंगे उतनी ही अधिक ये प्रॉब्लम की मतलब की संभावना बढ़ेगी और ये उतना ही अधिक मतलब होगा, ठीक है, और तेज होगा। यहाँ पे ट्रू फॉल्स है, आप इसे मतलब कि कर सकते हैं इसको, ठीक है। जो सही है उसके लिए टिक करना है और जो एफ है उसके लिए एफ यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ आपको, फॉर हाउ लॉन्ग हैज द ग्लोबल पॉपुलेशन बीन रैपिडली गोइंग अप, यानी कि इसका मतलब हुआ है कि जो वैश्विक यानी कि पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो मतलब कितने सालों से तेजी से बढ़ा है। तो हम लोगों ने उधर ऊपर पढ़ा है कि 3 सेंचुरी से, यानी कि ये जो पॉपुलेशन है वो आगे मतलब कि बहुत तेजी से बढ़ा है। तो इसका आप आंसर लिख सकते हैं, द ग्लोबल पॉपुलेशन हैज बीन रैपिडली गोइंग ऑन फॉर 300 ईयर्स, ठीक है, फॉर 300 ईयर्स। व्हाट हैपेंस व्हेन द पॉपुलेशन गोज अप, क्या होता है जब मतलब पॉपुलेशन बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, एज द पॉपुलेशन गोज अप सो डज पोल्यूशन ऑफ रिवर्स, लेक्स, एयर, ड्रिंकिंग वाटर एंड सॉइल, और उससे भी ये मतलब कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता है वैसे वैसे मतलब कि रिवर, लेक और एयर, ड्रिंकिंग वाटर, सॉइल का पोल्यूशन भी बढ़ता है, ये आप ले सकते हैं। फिर आगे यहाँ पे आता है क्वेश्चन, हाउ मेनी अमेरिकन डाई ईच डे ऑफ अस्थमा, अस्थमा से अमेरिकन जो है वो प्रत्येक दिन कितना मरते हैं। तो यहाँ से आप आंसर लिख सकते हैं कि 40 अमेरिकन डाई, ठीक है, ईच डे ऑफ अस्थमा। बस आगे वो पढ़ते हैं, Thus, large and rapidly growing populations make decisive contribution to all environmental problems, यानी कि बड़ी और तेजी से बढ़ती हुई जो जनसंख्या है वो सारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स की कारण है, ठीक है। उसी से मतलब कि वो उनका सबका मतलब कि डिसिजिव योगदान है, यानी कि वो इसके कारण है। इन द लॉन्ग रन efforts to save the biosphere depend in part of our species, यानी कि अगर बात की जाए तो अगर हमें अगर ये हम कर सकते हैं कि हम अपने गड़बड़ हो गई, बायोस्फीयर को सेव करने की जो कोशिशें हैं वो हमारे ऊपर ही डिपेंडेंट है, हमारी जाति के ऊपर ही डिपेंडेंट है। एबिलिटी टू रोल बैक इट्स नंबर, और हमारे पास योग्यता है कि हम इसके नंबर यानी कि जो संख्या है उसको फिर से मतलब कि हम लोग वापस ला सकते हैं। येट देयर इज अ ब्राइट साइड टू दिस अदरवाइज ग्रीम ही टेल, यहाँ तक कि इससे मतलब कि जो ग्रीम टेल है यानी कि जो भयानक कहानी है, ठीक है, इसके अलावा मतलब कि हमारे पास एक ब्राइट साइड भी है, एक सुनहरा पक्ष भी है हमारे पास, ठीक है। हिस्ट्री एंड कॉमन सेंस टेल अस दैट वी कैन कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ,
इतिहास और कॉमन सेंस कहता है कि हम लोग मतलब कि पॉपुलेशन ग्रोथ को यानी कि जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल कर सकते हैं। द जर्मन एंड स्वीडिश पॉपुलेशन फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए जर्मनी की और मतलब स्वीडन की ये जो जनसंख्या है, डिफाई वर्ल्ड ट्रेंड्स, यानी कि वर्ल्ड ट्रेंड्स यानी विश्व ट्रेंड को, परंपरा को क्या किया है कि उसने डिफाई किया हुआ है। एंड आर एक्चुअली डिक्लाइनिंग, और मतलब कि वो अब वास्तव में मतलब क्या घट रहा है, कहने मतलब कि जर्मनी में और स्वीडन में जनसंख्या घटी हुई है। इन सच ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज, और इन सारे मतलब कि ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज में, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है चाइना, थाईलैंड एंड इजिप्ट, यानी कि चाइना और थाईलैंड और इजिप्ट में ये मतलब बहुत अधिक जनसंख्या है, तो वहां भी जो पॉपुलेशन की रेट है, ठीक है, जो मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ की जो रेट है वो क्या हुई है कि स्लो हो गई है, धीरे धीरे मतलब कि उसको कम कर दी गई है, ठीक है, बहुत हद तक, थैंक्स टू कंसर्टेड गवर्नमेंट एक्शंस, और वहां के मतलब कि गवर्नमेंट को धन्यवाद दी जाती है जो उसके लिए चिंतित है, यानी चिंतित गवर्नमेंट एक्शन को वहां पे क्या धन्यवाद दी जाती है। कहने मतलब कि यह है कि चाइना के गवर्नमेंट जो है, थाईलैंड गवर्नमेंट और इजिप्ट के गवर्नमेंट जो है वो ओवर पॉपुलेशन से मतलब कि चिंतित है और उसको कम करने के प्रयास करती है, ठीक है, और इससे मतलब कि वहां पे जनसंख्या बहुत कम हो चुका है। हाउ डू दिज कंट्रीज मैनेज टू रिवर्स और स्लो डाउन, यानी कि ये सारे जो देशे हैं वो कैसे मतलब कि स्लो डाउन करती है पॉपुलेशन ग्रोथ को, ठीक है। मेनी फैक्टर्स अकाउंट फॉर दिस रिमार्केबल डिक्लाइंस, यानी बहुत सारे मतलब कि इस अद्भुत मतलब कि डिक्लाइन के कारण हो सकते हैं, फैक्टर हो सकते हैं, कारक हो सकते हैं। क्या है तो मॉडर्नाइजेशन यानी आधुनिकरण, लिटरेसी शिक्षा हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद से मीडिया कैंपेन, मीडिया अभियान हो जाएगा, रेडली अवेलेबल फैमिली प्लानिंग, और फैमिली प्लानिंग भी वहां पे अवेलेबल है, कंट्रासेप्टिव्स और गर्भ निरोधक चीजें भी वहां पे हैं, इक्वल इकोनॉमिक है, एजुकेशनल है, शिक्षा, एंड लीगल अपॉर्चुनिटीज फॉर वीमेन, और औरतों को लीगल अपॉर्चुनिटीज मिलती है वहां पे। ह्यूमन बींग्स दस नो हाउ टू कंट्रोल देयर नंबर्स, यानी कि ह्यूमन बीइंग जानते हैं, ठीक है, कि उनको कैसे अपने नंबर को कंट्रोल करनी है, यानी कि हम लोग खुद पता है कि हम लोग कैसे अपने जनसंख्या को कंट्रोल कर सकते हैं। What they have been lacking so far is the resolve to make use of this knowledge, और हम लोग पास यही कमी है कि हम लोग इस नॉलेज का उपयोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसकी रिजॉल्व करने के लिए, यानी हमारे पास जो नॉलेज है उसका हमें यूज करना है, यानी कैसे हम लोग को जनसंख्या को कम करनी है। लेट अस मूव टू अनदर लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम, चलो हम लोग एक दूसरे लंबे समय से मतलब चल आ रहे प्रॉब्लम की तरफ मुड़ते हैं। द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड ट्रीज, यानी दुनिया की पेड़ों की दशा के ऊपर। ओइंग टू रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण, पॉवर्टी एंड अदर फैक्टर्स, गरीबी और दूसरे मतलब के कारणों के कारण, मेनी थर्ड वर्ल्ड people are forced to move into harvest, clean, burn और cultivate tropical forest, यानी कि दुनिया का तीसरा आदमी जो है वो मतलब कि मजबूर होता है कि वो जंगलों को साफ करे, वहां पे खेती करे, उसको जलाए, ठीक है, यानी कि जला करके वहां पे अपना खेती करे, ठीक है, यानी कि ऐसा मजबूर है वो। 10 पॉपुलेशन pressures along with new technologies and affluent lifestyle of some people, इस प्रकार जो मतलब कि पॉपुलेशन की जो प्रेशर है, दबाव है, along with new technologies यानी कि नए टेक्नोलॉजी के साथ साथ, the affluent lifestyle of some people, यानी लोगों की मतलब कि affluent lifestyle यानी कि वे मतलब कि शाही मतलब कि लाइफ स्टाइल रखना चाहते हैं। exacerbate the प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जंगलों की कटाई के प्रॉब्लम को क्या करती है, उकसाती है, उसको बढ़ाती है। और कंट्री लाइक नेपाल हैज जस्ट सो मच एरेबल लैंड, और एक देश जैसे कि नेपाल, उसके पास बहुत सारे मतलब कि एरेबल लैंड है खेती करने के लिए, यानी खेती करने योग्य भूमि है। सो एज द पॉपुलेशन ग्रोथ, जैसे जैसे मतलब कि पॉपुलेशन बढ़ती है, मोर एंड मोर पीपल आर फोर्स्ड टू कन्वर्ट फॉरेस्ट इनटू फार्म लैंड, अधिक से अधिक लोग जो है वो मजबूर होते हैं कि वो जंगलों को क्या करें कि फार्म लैंड में बदल दें, यानी कि खेती करने के लिए वो जंगलों को फार्म लैंड में बदलते हैं, यानी कि खेत बनाते हैं उसको। दे मस्ट ऑल्सो कट डाउन मोर एंड मोर ट्रीज फॉर फ्यूल, और वे
मतलब कि मजबूर है कि वे अधिक से अधिक मतलब क्या करे, पेड़ को काटे, वो काटते भी है, ठीक है, ईंधन के लिए। द पीपल ऑफ रिच कंट्रीज आर ऑल्सो गिल्टी, यानी कि धनी देशों के लोग भी जो है ना इसके लिए गिल्टी है, यानी कि इसके लिए दोषी है। टू सेटिस्फाई वेस्टर्नर्स इनसेटिएबल डिमांड्स फॉर हैमबर्गर्स, कहने मतलब कि जो वेस्टर्नर्स है यानी कि जो पश्चिम देश में रहने वाले लोग हैं, यानी कि यूरोप में रहने वाले जो लोग हैं, वे अपने डिमांड को, ठीक है, यानी हैमबर्गर के डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए मोर एंड मोर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन कंट्री लाइक ब्राजील आर क्लियर्ड, जैसे कि मतलब कि बहुत सारे मतलब कि जो रेन फॉरेस्ट मतलब कि जंगल है, ठीक है, यानी कि जो वर्षा मतलब हाइट जो जंगल है उसको मतलब काटे जाते हैं, क्लियर किए जाते हैं, जैसे कि ब्राजील में। एंड कन्वर्टेड टू पास्चर्स, और उनको मतलब कि चरागाह में बदल दी जाती है। सम पीपल लाइक ऑल्सो बाई मोहोगनी फर्नीचर, कुछ जो मतलब रिच पीपल जो है, ठीक है, यानी कि जो धनी लोग हैं वो क्या करते हैं, मोहोगनी के फर्नीचर को खरीदते हैं, न्यूज़पेपर को खरीदते हैं, एंड अदर पेपर प्रोडक्ट्स इन वास्ट क्वांटिटीज, यानी बहुत ही अधिक मात्रा में वे सारे इन चीजों को खरीदते हैं। इट इज फ्रैटनिंग टू रिकॉल फॉर इंटेंसेज, यानी उदाहरण के लिए यहाँ पे मतलब कि इसको याद करना डरावना होगा कि हाउ मेनी पीपल, हाउ मेनी ट्रीज मस्ट बी फेल्ड टू जस्ट प्रोड्यूस द संडे एडिशन ऑफ न्यूयॉर्क टाइम्स, यानी कि इसको बताना मतलब कि डरावना होगा कि कितने ही पेड़ मतलब काट करके गिरा दिए जाते हैं मात्र संडे एडिशन के न्यूयॉर्क को प्रोड्यूस करने में, या कहने मतलब कि जो न्यूयॉर्क टाइम्स है ये न्यूज़पेपर है, इसके केवल संडे के दिन के एडिशन को प्रोड्यूस करने के लिए, छापने के लिए बहुत सारे पेड़ों को काट दी जाती है। मेनी फॉरेस्ट्स आर ऑल्सो डैमेज्ड बाई पोल्यूशन, ठीक है, बहुत सारे जो फॉरेस्ट है, जंगल जो है वो पोल्यूशन के कारण से डैमेज हो जाते हैं। टूरिज्म के कारण से डैमेज हो जाते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, कल कारखानों और घरों के निर्माण के कारण से बर्बाद हो जाते हैं। एंड सिमिलर प्रैक्टिसेज, और बहुत सारे मतलब कि इसी तरह के मतलब की प्रैक्टिस के कारण से। मोर ओवर, इसके अलावा द प्रोडक्टिविटी एंड जनरल हेल्थ ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट, यानी इसके अलावा जो प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, यानी कि उत्पादकता है, और जनरल हेल्थ ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट, और जंगल और विश्व के जंगलों की जो जनरल हेल्थ है, इज थ्रेटन्ड बाय सच थिंग्स, यानी ऐसे चीजों के द्वारा मतलब क्या उनको खत्म की जाती है, ठीक है, यानी कि उनको बर्बाद की जाती है। एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट, जैसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसके द्वारा खत्म होता है, ठीक है। ओजोन लेयर डिप्लीशन, ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लीशन भी हो रहा है, ठीक है। एयरबोर्न पोल्यूशन, ठीक है, एंड एसिड रेन, और ये मतलब कि अम्ल वर्षा भी हो रही है। ये सारे मतलब की समस्या है, जितना ही मतलब कि हम लोग जंगलों को काटेंगे हम लोग को ये सारे मतलब की समस्या को झेलनी पड़ेगी, ठीक है। द डिफोरेस्टेशन क्राइसिस इज नॉट न्यू, यानी कि जो जंगलों की कटाई है, जो ये डिफोरेस्टेशन जो आपदा है वह नया नहीं है। मेनी अर्लियर सिविलाइजेशन इंक्लूडिंग दोज ऑफ द मिडिल ईस्ट, न्यू मैक्सिको एंड ईस्टर्न आइलैंड प्रिसिपिटेड देयर ओन डिक्लाइन थ्रू ओवर पोल्यूशन एंड डिफोरेस्टेशन, यानी कि बहुत सारे जो मतलब कि पहले के जो सिविलाइजेशन है, ठीक है, यानी कि हमारी हिस्ट्री में भी ऐसा है कि पहले के जो सिविलाइजेशन है जिसमें कि ये मिडिल ईस्ट, न्यू मैक्सिको और ईस्टर्न आइलैंड, ये जो सभ्यता ये सारे उसमें मतलब कि है, ये सारे के सारे जो सभ्यता है वो ओवर पॉपुलेशन और डिफोरेस्टेशन के कारण ही मतलब कि अपने मतलब डिक्लाइन के गार पे आ गए, यानी डिक्लाइन हो गए, खत्म हो गए, ठीक है। The difference is that we are destroying our forest faster and on a larger scale than ever before, यानी कि जो अंतर ये है कि हम लोग पहले की अपेक्षा अभी जो है जंगलों को तेजी से मतलब कि काट रहे हैं और बहुत ही अधिक बड़े पैमाने पर उसको काट रहे हैं। अर्लियर इन दिस सेंचुरी, इस सेंचुरी के शुरू में, ठीक है, फॉरेस्ट से कवर्ड अब अराउंड 40% ऑफ द अर्थ टोटल लैंड एरिया, यानी कि पृथ्वी की जितनी भी भूमि थी उस भूमि पे 40% एरिया में जंगल था, यानी कि पूरे 40% पे जंगल लगा हुआ था। बाय दिस सेंचुरी एंड, और इस शताब्दी के अंत में, यानी शुरू में 40% था और अंत में दैट फिगर विल स्टैंड एट अबाउट 25%, यानी कि अब जो है वो कितना 25% पे बच गया है। द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, और जो जंगलों की जो डिस्ट्रक्शन है, नाश है, इन टर्न कंट्रीब्यूट्स टू सच थिंग्स एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट
irreversible loss of many thousands of species of plants and animals। यानी कि जंगलों के नाश के कारण से, ठीक है, जो बहुत सारे मतलब जो चीजें हैं वो मतलब कि जैसे कि यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इरिवर्सिबल लॉस ऑफ मेनी थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी जानवरों और पौधों के हजारों मतलब कि जो मतलब कि स्पीसीज है वो मतलब कि खत्म हो गया है और जो फिर नहीं आ सकता फिर दोबारा, यानी कि जो खत्म हो गया है। लैंडस्लाइड्स यानी भूस्खलन होता है, सोइल इरोजन यानी भूमि की कटाव होती है, सिल्टेशन ऑफ रिवर्स एंड डैम्स और नदियों और बांधों में गाद जमा होता है, ड्रॉप्स सूखा होती है, एंड वेदर एक्सट्रीम्स और जो मौसम है वो परिवर्तित होता है, यानी मौसम चेंज हो रहा है डे पर डे। फॉर इंस्टेंसेज ऑल द ट्रीज ऑफ नेपाल आर कट डाउन, यानी उदाहरण के लिए अगर हम लोग मतलब कि नेपाल के ट्री को मतलब काटते हैं, इट्स टॉप सोइल इज ग्रेजुअली बीइंग लॉस्ट, इसकी जो मतलब कि टॉप सोइल है यानी कि मिट्टी की जो ऊपरी परत है वो धीरे धीरे क्या खत्म हो जाती है, एंड इट्स रेन आर लाइकलियर टू कॉज डेवास्टेटिंग फ्लड्स इन इंडिया एंड बांग्लादेश, और नेपाल की जो मतलब कि वर्षा होती है, ठीक है, उसके कारण से इंडिया और बांग्लादेश में भीषण बाढ़ आ सकती है। The eventual consequences of massive and ongoing deforestation are uncertain, but they are likely to damage the quality of life on Earth, reduce the number of life forms that share the planet with us। यानी कि इस मतलब कि विशाल और जारी मतलब अगर हम मतलब कि ऑनगोइंग डिफोरेस्टेशन है, इसके मतलब कि जो अंतिम परिणाम है वो मतलब कि अनिश्चित है। यानी कि कहने मतलब कि ये निश्चित नहीं है कि बस केवल यही सही परिणाम होंगे, इसके परिणाम जो है और भी कुछ हो सकते हैं, ठीक है, बट दे आर लाइकली टू डैमेज द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, लेकिन पृथ्वी पर के जो जीवन की जो क्वालिटी है वो तो जो इसको डैमेज कर दिया हुआ है, ठीक है, वो इसको डैमेज करता है। रिड्यूस द नंबर ऑफ लाइफ फॉर्म्स दैट शेयर द प्लैनेट विद अस, और बहुत सारे मतलब कि जो मतलब कि जीवों लाइफ फॉर्म्स है यानी कि बहुत सारे जीव जो है, ठीक है, वो मतलब कि हमारे साथ जो रहते थे इस प्लैनेट पे वे मतलब कि उनकी संख्या कम हो गई है। हैम्पर द एबिलिटी टू बायोस्फीयर टू सस्टेन लाइफ, और जो लाइफ और बायोस्फीयर यानी कि जो ये जीव मंडल है इसकी जो एबिलिटी है, ठीक है, यहाँ पे मतलब सस्टेन करने की, लाइफ सस्टेन करने की, उसमें बाधा डालता है ये। ह्यूमैनिटी कैन कंटिन्यू टू फेल ट्रीज, ह्यूमैनिटी जो है वो यानी कि जो हम लोग है मानव है वो पेड़ों को मतलब कि काटना जारी रख सकता है। क्रॉस इट्स फिंगर एंड होप फॉर बेस्ट, और इसको काटता भी है, ठीक है, और फिर अच्छे के लिए मतलब आशा भी करता है। और इट कैन टेक होल्ड ऑफ इट्स फ्यूचर एंड रिवर्स द प्रोसेस ऑफ डिफोरेस्टेशन, या फिर मतलब कि इसको मतलब इस पे रोक लगा सकता है, ठीक है, और डिफोरेस्टेशन के प्रोसेस को रिवर्स कर सकता है, यानी कि रोक सकता है, इसको फिर पीछे ला सकता है। अब कुछ आंसर, कुछ क्वेश्चन आंसर यहाँ पे कर लेते हैं। पहला है, नेम द कंट्रीज इन विच द पॉपुलेशन ग्रोथ हैज बीन स्लोड डाउन रिमार्केबली। तो यहाँ से इसको लिख लेते हैं, ऊपर देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे है जैसे कि चाइना है, थाईलैंड है एंड इजिप्ट है, तो आप लिखिए चाइना, थाईलैंड एंड इजिप्ट, ठीक है, ये ऐसे कंट्री है, ठीक है, इन विच द पॉपुलेशन ग्रोथ हैज बीन स्लोड डाउन रिमार्केबली। सेकंड क्वेश्चन है, द प्रोडक्टिविटी एंड जनरल हेल्थ ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट इज थ्रेटन हाउ। इसका आंसर यहाँ पे जाता है, the productivity and general health of world's forest is threatened by such things as greenhouse effect, ozone layer depletion, airborne pollution and acid rain। Next है, what hampers the ability of biosphere to sustain life। तो आप इसका आंसर लिखिए, deforestation, deforestation hampers the ability of biosphere to sustain life। चौथा है, हाउ डज डिफोरेस्टेशन इन नेपाल अफेक्ट इंडिया, यानी कि नेपाल की जो डिफोरेस्टेशन है वो इंडिया को कैसे अफेक्ट करती है। तो ये आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है, लिखा हुआ है कि एज द ट्रीज ऑफ नेपाल आर कट डाउन इट्स टॉप सॉइल इज ग्रेजुअली बीइंग लॉस्ट एंड इट्स रेन आर लाइकलियर टू कॉज डेवास्टेटिंग फ्लड्स इन इंडिया। आप यहाँ तक लिख सकते हैं इसको।
अब कुछ वर्ड मीनिंग है, इसको लोग देख लेते हैं। जैसे कि फ्लक्स है, तो फ्लक्स का मतलब होता है निरंतर प्रवाह। उसके बाद है एग्जिस्टेंस, इसका मतलब होता है मौजूदगी, ठीक है, अस्तित्व। उसके बाद है सैनिटेशन, इसका मतलब होता है साफ सफाई। यहाँ पे स्पेसिस, इसका मतलब होता है जाति। उसके बाद है सोबरिंग, सोबरिंग मतलब होता है गंभीर, ठीक है। वैरिस मतलब होता है गायब होना। टैंटामाउंट मतलब होता है इक्विवेलेंट यानी कि बराबर। और एग्जैस्परेट मतलब होता है किसी चीज को मतलब बिगाड़ना, ठीक है, यानी टू मेक सॉर और बीटर। एथनिक मतलब होता है पूरी जाति के से रिलेटेड जो है वो चीज, यानी कि जातीय। इरोड मतलब होता है बर्बाद करना, क्षरण करना। डिजर्टिफिकेशन मतलब होता है मरुस्थलीकरण, यानी कि ऐसी प्रोसेस जिसमें कि मरुस्थल बन जाए। डिफाई मतलब होता है नहीं बात मानना, अवज्ञा करना। कंपेन मतलब होता है अभियान। एरेबल मतलब होता है वैसी भूमि जिस पे खेती की जा सके, यानी कि भूमि योग्य भूमि योग्य खेती करने योग्य भूमि। उसके बाद ट्रॉपिकल मतलब होता है वैसा जो मतलब कि ट्रॉपिक से रिलेटेड हो, ठीक है। उसके पास्चर मतलब होता है चारागाह। और लैंडस्लाइड मतलब होता है भूस्खलन। डेवेस्टेटिंग मतलब होता है विनाशकारी। और हैम्पर मतलब होता है रोकना। तो स्टूडेंट्स, आपका ये लेसन समाप्त हो गया, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, ठीक है, तो आप अपने दोस्तों के साथ से जरूर शेयर करें।